जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा जो इकाई नंबर 8 है उसी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इकाई नंबर 8 जो है वो हिंदी नाटक से संबंधित है और हमारा जो पहला नाटक है जिसका नाम है अंधेर नगरी, ठीक है। और इसके जो रचनाकार हैं, इस नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हम लोग इस नाटक से महत्वपूर्ण संवाद को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ये अंधेर नगरी नाटक है उसमें टोटल जो है वो 6 अंक हैं, ठीक है, या फिर 6 दृश्य हैं अगर हम लोग ऐसे बोलें तो। इन 6 दृश्यों में से अलग अलग लोग हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण कथन दिए हैं जो कि एग्जाम में मिलान करने को दे सकता है या फिर डायरेक्टली आप लोगों से पूछ सकता है कि यह कौन से अंक का है या फिर कौन से दृश्य का कथन है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं, पहला है बच्चा नारायण दास। यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख तो कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। अब यहाँ पे ये जो कथन है वो महंत जी ने कहा था, जो इस नाटक में महंत का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, प्रथम अंक में है ये संवाद, ठीक है। दूसरा नंबर है बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल है। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है या फिर कथन मैं बोलूं तो बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल है। ये बात किसने कहा था? तो ये बात महंत ने कहा था अपने शिष्यों से, ठीक है। तो प्रथम अंक में 2 संवाद। दूसरा अंक में देखते हैं, चना हकीम सब खाते, सब जो खाते, सब पर टून टिकस लगाते। यहाँ पे जो घासीराम है उसका कथन है। आगे है, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। ये बात किसने कहा था? तो ये हलवाई ने कहा था। ऐसी जात है हलवाई जिसके 36 काम हैं भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए वैसे अंधेर नगरी के हम। यहाँ पे इस कथन को भी हलवाई ने कहा है। तो हलवाई के 2 कथन हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टेक शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। यहाँ पे कुंजड़ीन जो थी उसने ये कथन कही थी। आप लोग ध्यान देना इस बात पे। हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बम्बुक बम्बुक, ठीक है। तो ये कथन इस नाटक में मुगल ने कहा था, ठीक है। और आगे देखें तो चूरन अमले सब जो खावे, टूनी रिश्वत तुरंत पचावे। यहाँ पे जो टूनी रिश्वत तुरंत पचावे वाली बातें है इसने कहा था चूरन वाला ने, ठीक है। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। यहाँ पे चूरन वाले ने ये बात कही थी। आगे का जो संवाद है वह है, जो महत्वपूर्ण कथन है वो है, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। यहाँ पे जात वाला ब्राह्मण ने ये बात कही थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये जो कथन है इसने कहा था गोवर्धन दास ने, ठीक है। आप लोग जब इस नाटक को पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सारी कहानी सारे जो कथन है वो क्लियर हो जाएंगे। बस जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग कवर करते चल रहे हैं। तीसरे अंक में कुछ महत्वपूर्ण कथन रह गए हैं जिसको देखना बहुत जरूरी है। पहला है, मुझे भीख में 7 पैसे मिले थे, मैंने उससे बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। तो यहाँ पे भिक्षा करने के बाद जो गोवर्धन दास को मिठाइयाँ मिली थी, जब गुरु ने उनसे पूछा तो उसने ये कथन कही थी। तो ये गोवर्धन दास ने कहा था। ऐसे देश में रहना उचित नहीं जहाँ शेर भर सब्जी और शेर भर भोजन मिलता हो। ये बात महंत ने अपने शिष्यों को समझाया था, ठीक है। तो महंत जी ने ये बातें कही थी। सेत सेत सब एक जैसे कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। यहाँ पे महंत जी ने ये बात कहा था कि जहाँ पे हर चीज एक समान हो
वहाँ पे कभी भी हमें वास नहीं करना चाहिए, वहाँ पे कभी भी हमें अपना डेरा नहीं डालना चाहिए। जो बच्चा चलो सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त मिले तो किस काम का, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। महंत जी ने अपने शिष्यों को समझाया था इस कथन के माध्यम से कि यहाँ पे रहना उचित नहीं है। आगे है, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं, 2 पैसे पास में रहने से ही मजे में पेट भरता है। अब यहाँ पे गोवर्धन दास जो था वो लालच में फंस चुका था और उसने अपने गुरु को जवाब दिया था कि ऐसा देश संसार में कोई नहीं है जहाँ पे 2 पैसे में पूरा दिन भर खाने को मिले, ठीक है ना। तो ये गोवर्धन दास ने कहा था। आगे है, कभी संकट पड़े तो याद करना। यहाँ पे गोवर्धन दास जब महंत जी गोवर्धन दास को छोड़कर जाते हैं तो उन्होंने कहा था अपने शिष्य से कि कभी अगर संकट पड़े तो याद करना। तो ये महंत जी ने कहा था, ठीक है। चौथा अंक में है, दुष्ट लुच्चा पाजी नाहक हमको डरा दिया, मंत्री इसको 100 कौड़े लगाओ। चौपट राजा ने कहा था, ठीक है। चौपट राजा ने कहा था कि एक बार उसको जोर से उसके सामने बोला गया तो डर गया था, इसलिए उसने कहा था कि मंत्री को किसको 100 कौड़े लगवाओ। जो चौपट राजा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। क्यों वे बनिए, इसकी बकरी नहीं, बकरी कैसे दबकर मर गई। चौपट राजा ने कहा था, ठीक है ना, बकरी नहीं बरकी नहीं, ठीक है। यहाँ पे राजा तो था, जो राजा था वो थोड़ा मजाकिया टाइप का था, तो इसकी बरकी लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। वो बोल भी रहा था कि इसकी बरकी नहीं, बकरी कैसे दबकर मर गई। तो यहाँ पे चौपट राजा ने ये बातें कही थी। यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फांसी दे दे। अंत में जब कोतवाल ने बात कही थी कि मैं नगर घूमने निकला था, तो यहाँ पे उस बात को देखकर जो मंत्री था उसने पूरे शहर को बचाते हुए कहा था कि यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को ही फांसी दे दे, क्योंकि वो राजा सबको फांसी देने वाले तरीके से सोच रहा था, इसलिए मंत्री ने ये बात कही थी अपने मन में, ठीक है। आगे देखे, 5वां अंक है, अंधेर नगरी अनबुझ राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये बात फिर से गोवर्धन दास ने कही है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। यह बात भी गोवर्धन दास ने कही थी। यहाँ पे 5वें दृश्य में या फिर 5वें अंक में जितने भी कथन कहे गए हैं सब के सब गोवर्धन दास द्वारा कहे गए हैं, ठीक है। वैश्य जोड़ी एक बराबर, बकरी गाय एक जरूर जाना। ये बात भी गोवर्धन दास ने कही थी कि वैश्या जोड़ी एक बराबर, बकरी गाय एक जरूर जाना। साच कहे तो पनिहन खावे, झूठे बहुविधि पढ़वी पावे। यहाँ पे ये कथन भी, यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण कथन है इसको भी गोवर्धन दास ने कही थी। तो आप लोग ध्यान देना इस बात पे। कौन से कथन का है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, एग्जाम में पूछ भी सकता है इस बार भी। 6ठा अंक है, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। यहाँ पर ये बातें गुरु महंत ने कहा था राजा से, ठीक है। क्योंकि कहा था कि इस समय ऐसा साइत, ऐसा ग्रह नक्षत्रों का योग बना हुआ है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। यहाँ पे कोतवाल जो आया था उसने कहा था ये बातें कि मेरे कारण को जो दीवार गिरी थी, इसलिए मैं लटकना चाहता हूँ क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। अंत में राजा ने कहा था कि राजा के होते और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ। तो यहाँ पे अंतिम जो लाइन थी वो राजा ने कहा था। चौपट राजा जो था उसने खुद फांसी चढ़ी थी सीधा स्वर्ग जाने की लालच में, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा पूरा चौपट था अपने दिमाग से भी। तो ये जो नाटक है इसके महत्वपूर्ण संवाद हम लोगों ने देख लिया। आगे का जो संवाद है उसे हम लोग, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही रचित है, हिंदी का नाटक भारत दुर्दशा, ठीक है। तो भारत दुर्दशा को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो बने रहे हमारे चैनल के साथ और अपने प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। So thank you for watching this video. Have an awesome day.